सो प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु के नाम को जलाल मिले। सब लोग बैठ जाइए। प्रभु के घर दे विच आप सबका आदर है, स्वागत करते हाँ। प्रभु के नाम को महिमा मिले। सो अज की रात बीते हुए साल की आखिरी रात सी। आज नया साल हमारे बीच में आ गया है। तो सारिਆਂ ਨੂੰ नवा साल मुबारक हो। रिसेंटली प्रभु दे दास ब्रदर रोमी के द्वारा हमने एक वचन सुना कि जो पुराने साल में नहीं हो पाया वो नवे साल में हो जाए। प्रभु का धन्यवाद करते हाँ, क्योंकि इन्हां वचनों के द्वारा सानू जीवन मिलता है। तो खुदा चाहता है कि असी चोखा जीवन पाइए और बहुतैत दे नाल जीवन प्राप्त करें और परमेश्वर का वचन साडे हिरदियां दे अंदर वसदा रहे। सो मेरे अजीज भैन भाइयों, आज परमेश्वर का वचन सानू इसलिए मिलिया है कि हम मरे नहीं बल्कि हमेशा के लिए जीवित रहे, क्योंकि मरण तो पहला खुदा ने अपना जिंदा कलाम साडे हाथ विच दिता। धन्यवाद हो परमेश्वर दा जिहड़ा अपने संतां दे द्वारा अपने कामां नूं अपने लोकां दे विच प्रगट करदा है। परमेश्वर दा धन्यवाद करदे हां। जदों असीं नए नेम नूं पढ़दे हां तो वचन ये दसदा है पुराना नेम उन्हां लोकां नूं जिन्हां नूं खुदा ने अपनी महिमा दे लई चुनिया उन्हां नूं जीवन नहीं दे पाया। तो वचन ये दसदा है नवा नेम जो है उसके द्वारा सानू की मिलिया है, नवा जीवन मिलिया, नई जिंदगी मिली है, हमेशा का जीवन प्राप्त होया। क्योंकि वचन दसदा है नवा नेम पढ़ने वाले लोग जिहड़े ने वो इस गल नूं जाने, इस गल नूं जान लईए कि परमेश्वर का वचन जिहड़ा है वो जिहड़ा उहदे उत्ते विश्वास करता है वो उहनूं मरण नहीं दिंदा है। सो साडे विच एक भैन पिंड हरिपुर तो बलासा दे खूह तो आई है। कितनी दूर तो आई है। उस भैन का असीं स्वागत करते हैं कि उहदे वसीले दे नाल बहुत सारे लोगों ने चंगाई पाई और इस दे नाल भैन रजी का बेटा काली, उसका पूरा नाम की है मुकेश, उस बच्चे दे वसीले दे नाल खास करके उस पिंड दे अंदर 3 लोगों के जीवन दे विच अद्भुत घटनाएं घटी है कि परमेश्वर ने उन्हां लोगों नूं अद्भुत तरीके दे नाल चंगा कीता है। उन्हां दे विचों एक लड़की जिसका नाम कुंभ भी है, उसका नाम कामनी भी है और उसके अंदर बहुत बड़ी एक दुष्ट आत्मा थी और उस दुष्ट आत्मा जो है उसके द्वारा उसको बहुत सता मिला और प्रभु ने उसे चंगा किया। हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं, ऐसा बल नहीं है कि हम किसी को अच्छा कर पाए। वो लोग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ चौधरी साहब के रिश्तेदार हैं। इन्हां दी भैन दी बेटी गाड़ी उहदी बेटी जिन्होंने प्रभु ने चंगा किया। उन्हां दे नाल ही एक होर परिवार वसदा जिस बेटी का नाम रेखा है। उस बेटी के अंदर भी एक ऐसा दुष्ट आत्मा सी जो 2 महीने तो उसके जीवन दे विच काम कर रहा सी और इतनी बड़ी दर्द उसके पेट में होती थी वो अपने आप दे विच संभल नहीं सी पाती कि उन इन्नी दर्द होती सी पेट दे अंदर। तो जिस दिन सुबह के वक्त मैनू फोन आया 5:49 दे उत्ते फोन आया। उस फोन के द्वारा मैं प्रार्थना करना शुरू किया, 3.5 घंटे तक प्रार्थना की और उस दिन से लेकर अब तक वो बेटी बिल्कुल अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद दे। जो बेटी कामनी की मैं बात कर रहा था, क्योंकि उस बेटी के लिए बेटे रमेश, पास्टर रमेश ने और मैंने भी बहुत सारी जाकर उनके घर में मेहनत की। एक दिन हमने उनको यहाँ बुलाया, उस दिन के बाद फिर कभी वो लड़की बीमार नहीं हुई। इसलिए जोरदार तारीफ जाके प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो अपने लोगों को जीवन देता है अते वो जीवन देता है जो कोई व्यक्ति उनसे खो नहीं सकता है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यीशु मसीह ने कहा तुम जीवन पाओ और बहुतैत से पाओ और चोखा जीवन पाओ। प्रभु का वचन सानू के दसता है। आज की सुबह जो है वो सानू के दसती है, अभी सुबह हो चुकी है, सूरज नहीं चढ़ा है।
सूरज नहीं निकलिया है। प्रभु का वचन सानू दसदा है सूरज दे निकलण तो पहला तुहाडा नवा सुभाव की हो, नवा सुभाव हो। इफसियां दी पत्री 4 अध्याय 24 वचन पढ़ सकते हैं। प्रभु दे वचन 23 वचन पढ़िए, 24 वचन पढ़िए तो आपको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर दी बाणी सानू की दसदी है। सो वचन ये कहता है तुहाडा नवा सुभाव हो। फिलिपियां दी पत्री दे विच लिखिया तुहाडा ओही सुभाव हो जिहड़ा सुभाव प्रभु यीशु मसीह दा, क्योंकि वो आत्मा तो जम्मिया ते ओदा पुराने मनुख वाला सुभाव नहीं, वो नया मनुख सी। और उस मनुख दे द्वारा हर एक व्यक्ति नूं जिन्ने ओदे उत्ते विश्वास कीता ओनूं जीवन प्राप्त होया। पढ़िए तुसी नवी मनुखताई नूं पहन लो, नई इंसानियत नूं पहन लो, परमेश्वर की अनुरूप शक्ति धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हाँ जेड़ा पवित्रताई दे विच सिरजा गया, झूठ बोलना छोड़कर इस लई झूठ बोलना छड्ड के हर एक अपने पड़ोसी से सच बोलो। हर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी दे नाल की बोले। 4 अध्याय 24 वचन पढ़ना, 23 वचन पढ़ना। और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में अपने मन दे नए होण दे कारण आत्मिक सुभाव दे विच नवे सुभाव दे विच बदलते जाओ। हाँ नए बनो, नवी मनुखताई नूं की करो, पहनो। प्रभु दा वचन सानू दसदा है आज सुबह नई सवेर होने वाली है। असल दे विच इहदा एक मकसद खास करके है कि नया जीवन आउण वाला है। हालेलुया। नई सवेर होना, नवा दिन सानू देखण दे लई मिलेगा और नवे दिन दे विच साडे जीवन दे विच नवीआं गल्लां होणीआं जरूरी है, नवीआं जिम्मेवारियां लेना जरूरी है। प्रभु दा वचन सानू दसदा है नवा दिन होएगा तो प्रभु दा वचन सानू की दसदा है बहुत सारे लोग नया साल मनाउण दे लई तैयारियां कर रहे हैं। आज रात हुण तक वो जाग रहे ने, पर सवेर हुण तक वो कह रहे ने कि असीं कल नवा साल मनाउणा, पर असीं नवा साल कल नहीं, सूरज चढ़दे नहीं, बल्कि सूरज चढ़न तो पहला मना रहे हैं। प्रभु दा वचन सानू की दसदा है जदों असीं इन्हां गल्लां दी गल करदे हां तो वचन ये दसदा है बसंत रुत दे आउण तो पहला पहला जकरिया दी पुस्तक दे अंदर लिखिया तुम बरसात मांगो। क्या मांगो? की मांगो? बरसात मांगो। वो बरसात नहीं जिहड़ी सानू परेशान करदी है, पवित्र आत्मा दी बरसात, परमेश्वर दे वचन दी बरसात। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ एक नेम बांधा, मैं अंत दे दिनां दे विच हर एक बसर दे उत्ते अपना आत्मा बहा देंगा। तो क्या होगा? बच्चे दर्शन देखणगे, बुढ़े दर्शन देखणगे, जवान दर्शन देखणगे। और परमेश्वर ने क्या देखो मैं सब कुछ नया कर देता। हालेलुया। प्रभु दी बाणी सानू दसदी है नए दिन दे नाल 2022 दा महीना पहला महीना शुरू हो गया। पहला दिन, पहली सवेर, वचन दसता है नया साल भी शुरू हो जाएगा। प्रभु का वचन सानू की दसता है जदों असीं नए महीने ते नए साल की गल करते हैं तो 65 ज़बूर उसका 11 वचन पढ़ दीजिए। नए साल के बारे में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कहता है, जल्दी जल्दी पढ़िए। ग्यारह वचन। तूने हमको जाल में फंसाया और हमारी 65 ज़बूर अपनी भलाई से भरे हुए, हाँ अपनी भलाई से साल के शुरू में ही वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख, हाँ मानो तुमने क्या रख दिया? मुकुट रख दिया है। कौन सा मुकुट रख दिया? नवे जीवन का मुकुट। नया साल शुरू होने वाला है, शुरू हो चुका है। कल सुबह होएगी ते सरों दे फुल जिहड़े ने
ਉਹ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਪਾਹੀ ਰੰਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸੰਤ ਰਿਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸੁਣੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਜੀਸਸ ਬੌਰਨ ਇਜ 1 ਜਨਵਰੀ, ਅੱਜ 1 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ? 1 ਜਨਵਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ 4 BC ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, 5 BC ਖਤਮ ਹੋਈ, 4 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਨਮ हुआ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਾ ਪੈਦਾ हुए? नए साल वाले दिन। हालेलुया। साल के शुरू दे विच पहले दिन, पहली सुबह, पहली रात प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार दे विच अवतार दा रूप धारिया। और जिसका मतलब की संपूर्ण परमेश्वर दे संपूर्ण मनुख, जिहदे अंदर मनुख वाले सारे गुण पाए जान और जिसके अंदर परमेश्वर वाले की होण सारे गुण। प्रभु दा वचन सानू दसदा है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਦੇਹਧਾਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਇਲ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਬੂਰ ਚੱਖੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਓ। मैंने उसको चख कर देखा है। प्रभु का वचन ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੱਖੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਹੈ। प्रभु ਦਾ वचन ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਨਵਾਂ ਸੁਭਾਅ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀ ਨੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। प्रभु का वचन सानू ये दसता है खुदा ने कहा अगर तुम्हारा जीवन नहीं बदला है तो मैं उसको बदल डालूंगा। आमीन। पढ़िए हिजकिय्याह दी पुस्तक उसदा 36 अध्याय ओदा 26 वचन। क्योंकि साडे दिल दे बारे जदों गल कीती जाती है तो दिल बहुत प्रकार दे पाए जाते हैं। कुछ लोगों का दिल सख्त है, कुछ लोगों का दिल खोटा है, कुछ लोगों का दिल नरम हुंदा है, कुछ लोगों का दिल धोखेबाज है, कुछ लोगों का दिल जिहड़ा है वो करड़ा है, कुछ लोगों का दिल जिहड़ा है वो की करता है? हेरा फेरी करता है। हेरा फेरी करने वाला मन, हेरा फेरी करने वाला दिल, झूठ बोलने वाला दिल, ठगी मारने वाला दिल, बहुत प्रकार के दिल पाए जाते हैं। पर तुहाडे अंदर कैसा दिल है? अगर तुहाडे कोल मांस का दिल नहीं तो आज अपना जीवन खुदा के हाथ में दे दो। वो बिना हाथ लगाए आपका ऑपरेशन करेगा और आपके अंदर पत्थर का दिल कट के मांस का दिल डाल देगा। कुछ लोगों का दिल पत्थर होता है। कई बार असीं कहते हैं भाई उस बंदे की गल ना करो, उसका दिल बहुत की है, पत्थर है। कईयां दे डेले भी पत्थर दे हुंदे ने। प्रभु का वचन सानू ये दसदा है। वचन ये कहता है जदों असीं नरम दिल प्राप्त करांगे तो असी परमेश्वर की आराधना करने वाले होवांगे। वो कहता मैं तुहानू एक ऐसा दिल देवांगा जिस दिल दे नाल तुसीं मेरी की करो? आराधना कर पाओगे। क्योंकि आज कल मैं एक गल सोच रहा सी, ज्यों-ज्यों इस्राएली लोगों का मिस्र दे विचों निकलना शुरू होया, फिरौन दा दिल सख्त होंदा गया। फिरौन दा दिल की होंदा गया? सख्त होंदा गया। वो इसलिए परमेश्वर ने उसके मन नूं सख्त कर दिता तां जो उहनूं पूरी सजा देवे। वचन दसदा दिल सख्त करन दे कारण उहनूं कुछ भी प्राप्त
नहीं हो सकिया, पर जिहड़े नरम दिल लोग ने वो जीवन पाते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें बताता है नवा आत्मा हासिल करें, परमेश्वर का अभिषेक पाए, क्योंकि वचन दे विच लिखा है समय को लाभदायक जाने, क्यों जो दिन क्या है बुरे ने। आत्मा दे नाल भरपूर हो जाओ, ना कि मैं दे नाल मस्त हो। प्रभु दा वचन सानू दसदा है आत्मा दे नाल भर जाओ, आत्मा प्राप्त करो। वचन ये दसदा है परमेश्वर तुहानू मास दा दिल देवेगा जिस दे नाल तुसी प्रार्थना करोगे, जिस दिल दे नाल तुसी आराधना करोगे। क्योंकि एक गीत गाते हैं याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे, दिल दे नाल रसूल आवणगे अगे पाक खुदावंद दे। सारियां कौमां चुक चुक जावन डर रखण गिया ओसे दा, क्यों जो राज यहोवा दा है हाकम है ओ कौमां दा। इसलिए ओदे अगे दिल तो रसूल लियाउण दा मतलब भेंटा लियाउणा, सुखना सुखियां जो वो पूरियां करना। प्रभु दा वचन सानू दसदा है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ मैं तेनू नया मन, नया आत्मा और नया दिल जेड़ा मास दा दिल है वो देंगा, जिस दिल दे नाल तुसी मेरी की करोगे उपासना करोगे। पढ़िए हाँ मैं तुहाडे अंदर नवी आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुहाडे शरीर दे विचों पत्थर दा दिल कढ देंगा, मैं तुहानू मास दा हिरदे देवांगा। हालेलुया। मैं अपना आत्मा तुम्हारे बीच में उंडेल दूंगा। जब हम प्रभु की स्तुति के लिए गीत गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में मंडला रहा। हालेलुया। क्योंकि रिसेंटली अभी ब्रदर रोमी ने एक बात बोली है, कुछ लोग उस गल को समझ नहीं पाए, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे मन में है खुदा वो तुम्हें देने वाला है। जो कुछ तुम सोच रहे हो खुदा वो जानता है। तुहाडे मंगण तो पहला तुहाडी केड़ी जरूरत है खुदा इस गल नूं विचारदा, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि वो भला है। प्रभु दा वचन सानू दसदा है खुदा ने जदों असीं प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह नूं पहन लिया ते उन्हें सानू नई सृष्टि बना दिया है। जोर से ताली लगा के प्रभु को धन्यवाद करें। हम पुराने नहीं रहे क्योंकि हम नए हो गए और नई सृष्टि के लोगों के साड़ी गिनती शुरू हुई, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। इसलिए वो कहता है इफिसियां दी पत्री उसका 4 अध्याय 22 वचन दे विच लिखिया, तुम पुरानी इंसानियत को उतार कर नई को पहन डालो, नई पहन लो। आत्मा दे नवे होण कारण तुसी नवे सुभाव दे विच तैयार हो जाओ, नवे सुभाव हो, नवे बनो। हालेलुया। प्रभु दा वचन सानू दसदा है क्योंकि खुदा पुराने लोकां नूं पसंद नहीं करदा, पुराने लोकां नूं पसंद नहीं करदा। खुदा किन लोगों को पसंद करता है? रब दी करेगी आबादत एक पीढ़ी जड़ी आवेगी, आवण वाली पीढ़ी नो रब दी खबर पहुंचावेगी। याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे, दिल दे नाल रसूल आवणगे अगे पाक खुदावंद दे। सो मेरे जी भैन भाइयों, परमेश्वर दी बाणी सानू ये दसदी है जदों असीं इफिसियां दी पत्री 4 अध्याय ओदा
इफसियां दी पत्री 2 अध्याय ਉਹਦਾ 10 वचन पढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी इस वचन में पढ़िए। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं क्योंकि हम नई सृष्टि दे विच बनाए हुए लोग हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे मसीह यीशु दे विच भले कमां दे असीं सिरजे गए। क्यों सुनिए, असूब कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हाँ क्योंकि उसकी आत्मा ने मैनू की कीता है, सिरजिया है। हालेलुया। ओदे आत्मा ने मैनू साजिया ते ओदे आत्मा ने मैनू की कीता है, बनाया है। पढ़िए। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जिन्हें परमेश्वर ने पहलों तो ही सानू एक काम करने लई की कीता, तैयार कीता हाँ। इस कारण स्मरण करो इसलिए याद रखो कि तुम जो शारीरिक रीति से तुसी जेड़े सरीरक रीति दे नाल अन्य जाति हो अन्य जातियां दे विच चलदे सो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतने वाले कहलाते हैं, वह तुमको खतना रहित कहते हैं। हालेलुया। ओ लोग जेड़े खतना करवा के बैठे हुए ने, हमने कोई खतना नहीं कराया तो भी खुदा हमारी सुनता है। ये बात को आप जल्दी नहीं समझ पाओगे कि इसका मतलब क्या है। वो लोग जो परमेश्वर की जाति कहलाते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, उन लोगों ने खतना तो करवाया मगर उनकी प्रार्थना खुदा ने सुनना बंद कर दिया। हमारे शरीर की नहीं, जितना मतलब है हमारे शरीर की नहीं, अब यीशु के नाम के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हमारे दिल की सुनत की, साडे दिल दा मास जड़ा है ओदा खतना कीता है। इसलिए प्रभु ने सानू ओदी सृष्टि होने दे लई साजिया है, चुनिया है, अलग कीता है। प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है। 4 दा 22 पढ़ दी थी इफसियां दी पत्री 4 दा 22। कि तुम पिछले चाल चलन से भाई तुसी पिछले चाल चलन तो पुराने मनुष्य को जो बरमाने वाली पुरानी मनुखताई जो परमाउण वाली आत्मा है भ्रष्ट होता जाता है। की हुंदा जांदा, नाश हुंदे जांदे हां, भ्रष्ट हुंदे जांदे हां, पापी बनदे जांदे हां हाँ। उतार डालो उस इंसानियत नूं जिहदे नाल असीं दोषी ठहरदे हां, उतार डालो और अपने मन की आत्मिक संभाव में नए अपने मन दे अंदर आत्मक स्वभाव दे कारण नवे बनदे जाओ हाँ। और नए मनुष्य को पहन लो नवी मनुखताई नूं पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की जेड़ी परमेश्वर दे अनुरूप स्वरूप दे उत्ते बनदी जांदी है हाँ। और पवित्रता में सिरजा गया है। अते सानू पवित्रताई दे विच सिरजिया गया, पवित्रताई दे विच बन गई साजिया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़ दो इसलिए झूठ बोलना छड्ड दिओ। और एक अपने पड़ोसी से हर एक अपने पड़ोसी दे नाल की रखे, सच बोले। क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। असी एक दूसरे दे की हाँ अंग हाँ, ते बहुत सारे अंग मिलके एक शरीर बनता है। असी यीशु मसीह दी देह दे विच पढ़ी हाँ, बस खत्म होने वाला। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इत्थे की लिखिया, नई सृष्टि दे लोग जड़े ने वो गुस्सा ते करन पर पाप ना करें। गुस्सा ते करो पर पाप ना करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है देखो मैं सब कुछ न्याय कर देता हूं। हालेलुया। अब न्याय क्या होने वाला है ये सब हमने जान लिया। क्या क्या जाना है? नवे स्वभाव दे बारे, नवी सुबह दे बारे, नई सवेर दे बारे, नए दिन दे बारे, नवे महीने दे बारे, नए साल दे बारे, नवे आत्मा दे बारे, नवे मास दे दिल दे बारे, नई सृष्टि दे लोग, नई सृष्टि दे इंसान, नवी इंसानियत नूं पहन लेना ते प्राणी नूं उतार देना। नवी दुनिया दे विच की होना, दाखल होना। प्रभु दा वचन सानू दसदा है, परमेश्वर की कहता है देखो मैं सब कुछ न्याय कर देता हूं। हुण क्या होगा? आने वाले दिनों में नई धरती, नया आसमान, नया आकाश, नया स्वर्ग, नया यरूशलेम जिस दे विच असीं की करना है, प्रवेश करना है। प्रकाशित वाक्य
21 ਦਿਹਾਈ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਚਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਨਈ ਪ੍ਰithvi ਦੇਖੀ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? परमेश्वर का दास यूहन्ना संत यूहन्ना अर्फ लिखता है, फिर मैंने क्या देखा? नया आकाश नई पृथ्वी को देखा। हाँ, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही पहला आकाश ते पहली पृथ्वी पहली धरती जाती रही और समुद्र भी न रहा और वचन दे विच लिखिया समुद्र भी ना रहेगा और समुद्र भी नया होगा। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। फिर मैंने स्वर्ग तो नए यरूशलेम नु परमेश्वर दे कोलों उतरते हुए देखा कि वो कैसा था। नया यरूशलेम ओदी सुंदरता ओदी खूबसूरती ऐसी थी जैसे नई दुल्हन अपने आप को सिंगारती है। इन्ना सिंगारी हुई देखी आवे। हाँ, जिस यरूशलेम दे विच असीं प्रवेश करना है उत्थे सुनिए ध्यान देइए, नया सूरज होगा नया चांद होगा। हालेलुया। क्योंकि ओदियां जोतां जड़ियां ने वो भी नवीआं होणगीआं, क्योंकि वचन ये दसदा है ये नवा करन तो पहला खुदा कहता देखो मैं सब कुछ नाश कर दूंगा। तो आकाश पूर्णी की तरह बलेटिया जाएगा और सूरज ते चंद्रमा काले हो जाएंगे, वो अपनी रोशनी नहीं देंगे और धरती जल बढ़ के स्वा हो जाएगी। पर मैं अपने लोगों को नई सृष्टि के जिहड़े लोग उन्होंने नवी धरती के उत्ते कदम रखने के लिए की देवांगा, फजल देवांगा, अनुग्रह करांगा। वो धरती इन्नी खूबसूरत होवेगी जेड़ी अज तो करोड़ों साल पहला लूसीफर दे कारण नाश होई। जिथे बल्ब नहीं हीरे जगदे सन और उन्हां हीरियां दी रोशनी इन्नी तेज सी। उन्हां हीरियां दी रोशनी जिहड़ी है वो किसी का कोई नुकसान नहीं करती। हालेलुया। अजे बल्ब भी सेक दिंदा है, पर हीरे जितनी मर्जी ज्यादा रोशनी करे ओदी तपस जिहड़ी है किसी को परेशान नहीं करेगी। वचन दसदा है इत्थे की लिखिया भी नया यरूशलेम आसमान तो परमेश्वर की स्वर्ग तो मैंने उतरते हुए देखा। वो नया यरूशलेम कहाँ उतरेगा? वो यरूशलेम में उतरेगा, क्योंकि पहला यरूशलेम सब कुछ क्या कर देगा? वो नाश कर देगा। पहला अलग हो जाएगा और नया उस पहाड़ दे उत्ते सिय्योन पहाड़ दे उत्ते वो नगरी उतरेगी ते जिस मंदिर दे विच प्रभु यीशु मसीह सब तो पहला की करेगा? प्रवेश करेगा। ते नाल नाल ओदे अन्यायी जिहड़े ने वो भी उस मंदिर दे विच की करनगे? प्रवेश करनगे। ओदी खूबसूरती इतनी ज्यादा होएगी कि दुल्हन दे नालों भी ज्यादा। पढ़िए की लिखिया? ओ उस दुल्हन के समान जेड़ी अपने पति के लिए श्रृंगार करती है। फिर मैंने सिंहासन तो एक ऊंचे शब्द की आवाज नु सुनिया, देख परमेश्वर का डेरा मनुखा दे विच हो गया। वो अपने लोकां दे नाल रवेगा, वसेगा। हाँ, अते ओ ओदे लोग होणगे। परमेश्वर आप उन्हां दे नाल रवेगा ओ उन्हां दा परमेश्वर होवेगा। ओ उन्हां दी आंखां दे विचों की करेगा? हर एक आंसू पूंछ डालेगा। ते फिर कदी दुख नहीं होगा, फिर कदी पीड़ा नहीं होगी, फिर कदी रोना नहीं होगा, फिर कदी किसी की मौत नहीं होगी। हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ नए स्वर्ग में आनंद मनाएंगे। आइए सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। तो हम गीत गाएंगे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम है। जलाल पाता चौधरी साहब शुरू करिए इस गीत। सब लोग अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें, तारीफ करें। हालेलुया। स्वर्ग दे प्रभु को महिमा दे।